दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे पॉपुलर अगर कोई भर्ती है तो वो शिक्षकों की भर्ती है। और शिक्षकों की भर्ती प्राथमिक शिक्षा विभाग में, क्योंकि इसमें जो भर्तियां हुई हैं वो लाखों लाख पदों पर हुई हैं और इसकी जो चर्चाएं वो हमेशा समाज में होती रहती हैं कि 68,000, 69,000, 12,000, 16,000, 15,000, 72,000, 29,000, ये सारी भर्तियां जो हैं वो शिक्षकों की भर्तियां हैं और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड भी शिक्षकों की ही है, क्योंकि शिक्षा क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। और इसी के लिहाज से देखा जाए तो पिछले का मतलब यही समझ सकते हैं, अभी जस्ट जो बीता विधानसभा चुनाव, उसमें सबसे गर्म मुद्दा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रहा। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रबल दावेदार भी थे और उन्होंने शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हर एक मंच से उठाया। तो योगी सरकार कहीं ना कहीं इस पैमाने पर काफी पीछे रह रही थी। और अभी कल की डेट पर ही सपा सुप्रीमो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मतलब जब मीडिया से रूबरू हुए, अन्यथा को भवन में थे, वो एक प्रकार से हार थी, शिकस्त थी, तो थोड़ा सा दुख होना लाजमी है। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि सरकार को मुद्दों पर सोचना चाहिए। बेरोजगारी जैसे मुद्दे या महंगाई जैसे मुद्दे, युवाओं की मांग जैसे मुद्दे, तो इन पर सरकार बिल्कुल गौर करने वाली है। और ये जो विधानसभा चुनाव में विजय हुई है, इसके बाद से ये लोकसभा चुनाव में भी जीतना चाहेंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दे हो गए। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो आज के समाचार पत्रों में 40,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ 26,000 पदों पर यूपी कांस्टेबल भर्ती की भी तैयारी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सिपाहियों और बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द, तो बहुत जल्द होने वाली है। 26,210 सिपाही भर्ती विज्ञापन मई में आएगा और 17,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का भी प्रस्ताव है। तो ये समझ लीजिए कि अप्रैल में थोड़ा सरकार क्या करेगी, पदों को एडजस्ट करेगी कि कितने पदों पर हों, और संभवतः मई में आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। मई या जून में आपका सुपर टेट का विज्ञापन जारी होगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस व बेसिक शिक्षा विभाग में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके तहत 26,000 सिपाहियों की भर्ती होगी, जबकि बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जो बढ़ भी सकती है। 17,000 से अधिक पद हैं और ये बढ़ सकते हैं, साफ तौर पर कहा गया। आगे भी देखते हैं। प्रदेश में पुलिस विभाग में 26,210 सिपाही, 172 फायरमैन भर्ती के लिए विज्ञापन मई के अंत में जारी होगा। जुलाई में परीक्षा होगी और दिसंबर तक अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का लक्ष्य है। तो भाई जो यूपी पुलिस वाले हैं वो तैयारी शुरू कर दें। विज्ञापन मई अंत में जारी होगा और जुलाई में परीक्षा होगी। मार्च तो गया ही, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने आपके लिए रह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया, इस भर्ती के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अप्रैल मध्य तक पूरी हो जाएगी। फिर सरकार से अनुमोदन लेकर मई के अंत तक विज्ञापन जारी कर लिया जाएगा और इस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। देखा जाए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 60,000 से अधिक पद रिक्त हैं। गत 24 दिसंबर को 17,000 भर्ती की घोषणा की गई, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। सूत्रों के मुताबिक विभाग मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहा है और प्रयास है कि नई सरकार में भर्ती के पदों की संख्या 17 से बढ़ाकर 40 से 50,000 कर दी जाए। और इसकी संभावनाएं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि पदों की संख्या बढ़कर के आएगी और सरकार इंतजार कर रही थी विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, प्रचंड बहुमत से इनको जीत भी मिली है और रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, ये ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार अवश्य विचार करेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं
और आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है उसके मंत्रिमंडल का गठन करने में बहुत ही सतर्कता बरती जा रही है, अन्यथा अब तक शपथ ग्रहण हो गया होता। क्या है कि योगी सरकार और मोदी सरकार एक साथ मिल करके लोकसभा 2024 की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, और देखा जाए तो दिल्ली का जो तख्त है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसी वजह से इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि भर्ती आनी तो तय है, सुपर टेट का विज्ञापन आना तय है, और उसमें बीएड बीटीसी सब सम्मिलित होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि योगी सरकार इन सभी मामलों को बहुत कायदे से निपटाना जानती है, और इसके लिए आपने 69,000 शिक्षक भर्ती के जीते जागते उदाहरण भी देखे होंगे। तो कुल मिला के आपका कर्तव्य है कि तैयारी करते रहें। मैं तो कहूँगा कि आप कांस्टेबल भर्ती की भी तैयारी करें, यूपी पुलिस में पद मिल जाए। पुलिस भर्ती में बहुत सारे रिक्रूट होते हैं, और फिर इसके बाद वो लोग शिक्षक बन जाते हैं। पुलिस से एसआई की भर्ती आई, 900 पदों पर एसआई का भर्ती आएगा। लेकिन क्या है कि लड़कों में अफरा तफरी बहुत रहती, उनको ये है कि तुरंत के तुरंत हो जाए चीज़ें तब तो ठीक है, तब हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर लें अभी से, और ये ना समझें भाई यह सपा सरकार तो है नहीं कि अब कोई चेंजेस होंगे। एज इट इज जो चीज़ें पहले चल रही थी अब वहीं होंगी। मतलब फिर से सुपर टेट का आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके लिए प्रेपरेशन आपको कायदे से करनी होगी। और सुपर टेट आप देखते ही हैं कि इस बार काफ़ी प्रचंड तरीके से यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है। और देख लीजिएगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जैसे हाल होंगे। जब थोड़ा सा कम समय बचेगा और विज्ञापन जारी हो जाएगा, परीक्षाएं करवाएंगे ये लोग, फिर आप इधर उधर टहलोगे कि यार अब कैसे करें। तो अपनी तैयारी एकदम से कंप्लीट रखिए। सुपर टेट की तैयारी आप कर लीजिए, फिर यूपी पुलिस तो इधर उधर से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यूपीएसआई भी निकलेगा, सब निकलेगा। लेकिन मैं कहता हूं बेसिक शिक्षकों की तैयारी कर लीजिए, और फिर इसके बाद पीसीएस की एक कोचिंग कर लीजिए, बढ़िया सी कोचिंग, और आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। भाई टीचर बनना तो आपका तय ही है, ना बनोगे 4-6 महीने साल भर बाद बनोगे। लेकिन इस दरमियान अगर आपने पीसीएस या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर ली, कोचिंग कर ली, अगर माथा पीट रहे हैं आप घर में, तो समझ लीजिए इससे बुरी बात कुछ भी नहीं है। और अगर आप पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन कर लिए, मैं आपको एक एडब चीज़ बता रहा हूँ, तो आप जब बेसिक शिक्षा विभाग में या पुलिस में या किसी भी विभाग में जॉब पाओगे, और 1 साल के अंदर ऐसा नहीं योगी सरकार चुपचाप बैठेगी, कुल मिलाकर रोजगार कुछ आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। कई सारे मौके होंगे, यूपी SSSC में आप देखिएगा बहुत सारी भर्तियां आएंगी, तो उनके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए, और फिर इसके बाद जॉब में हो जाइए। हर एक का एक सपना होता है, चाहे जो भी जॉब में हो, उससे पूछ लीजिएगा, उसका सपना होगा कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं और मेरे ठप्पा लगे एक अधिकारी का। तो अधिकारी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जब जॉब में आप जाते हो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, फिर आप सोचो कि हम प्रिपरेशन कर लेंगे, तब नहीं हो पाता है। पहले से प्रिपरेशन किए रहिए, और 1 साल के झटके में, मतलब विभाग में कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, उसी में 1 साल में आपका जो भी होना होता है हो जाता है, लेकिन वो बैकअप काम आता है पहले का। तो माथा पीटने से ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपनी तैयारी को धार दें, उच्चतम स्तर पर तैयारी करें। शिक्षकों के लिए भर्ती कितनी प्रिपरेशन कर ले, फुली कॉन्फिडेंट रहिए कि भाई कोई भी पेपर आएगा मैं उधेड़ दूंगा, मेरा सिलेक्शन 120+ मार्क्स के साथ तय है। एकेडमिक्स आपकी सही ही है, 120 का टारगेट बना के रखिए, कोई रोक नहीं सकता है शिक्षकों के लिए। अगर पदों की संख्या 40,000, 25, 30,000 भी आएगी, तो 120+ अगर आपके मार्क्स हैं तो सिलेक्शन श्योर है। और ये मान के चलिए 17,000 पर नहीं आएगी। ये जल्दबाजी में एक शिगुफा छोड़ा गया था, जिससे कि विधानसभा चुनाव के पहले पहले छात्र इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब घेरने का प्रयास कर रहे थे। 6800 आपने आरक्षण सूची देखी, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सब पूरी होंगी। 6800 की नियुक्ति होगी, एडेड जूनियर वालों की भी होगी, और आई थिंक एडेड जूनियर की फिर से मे बी आपको दिसंबर लास्ट तक या अगले साल फिर एक भर्ती देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि पदों को बचा लिया गया था। लगभग 5,000 के करीब पद थे, लेकिन 1800 ही पद निकाले गए। वो सब थोड़ा बहुत
मैनिपुलेशन हुआ है मैनेजमेंट वगैरह को लेकर, तो वो सब अब नहीं होने वाला है। तो ए कैडेट जूनियर भर्ती मेरे हिसाब से फिर आएगी, तुरंत आएगी, और इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी भर्ती निकल सकती है। तो ये बहुत सारे मौके हैं जो आपको पहले से ही मालूम होने चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।